नमस्कार, सच्ची खबरों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, इस समय हम आपके सामने 25 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन हम बेधड़क बताते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना यही बताते हैं कि हमारे वीडियोस कहां से देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली खबर है, अक्षय कुमार वैसे तो हमेशा खिलाड़ियों वाले हरकत करते ही रहते हैं, लेकिन आजकल उनका एक वो वीडियो वायरल चल रहा है जहां वे आपकी अदालत में गए थे और वहीं पर एक लड़की को उठाने लगे। आइए, इधर आइए। चलिए, अब गिरा दूं तो फिर मेरी गलती नहीं है। नहीं गिराओगे सर। चलिए, खड़ी होइए। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगली खबर है, नवनीत राणा ने कहा कि अगर कोई मौलाना 20 बच्चे पैदा करता है और कहता है कि हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीजों को ध्यान देना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर है, भारत संसद में संजय सिंह ने बवाल मचा दिया। उन्होंने कहा कि पहले भारत में जो भी बना हुआ है वो भारत का है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, तो केवल मस्जिद को क्यों खुदवा रहे हो? लाल किला भी खोदो, ताजमहल भी खोदो। आप इस पर क्या बात रखते हैं, जरूर बताएं। इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ। मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ASI प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए महान का इतिहास दलितों को। दोस्तों, अगली खबर है, राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने मोदी की बोलती बंद हो जाती है। मोदी ट्रंप से डरा करते हैं, उसके टैरिफ पर चेतावनी से डरते हैं। ऐसे देश कैसे चलेगा? केवल हमारे सामने छाती दिखाने से कुछ नहीं होगा, टेबल पर बैठकर जवाब देना होगा इसके बारे में। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं RSS से लड़ता हूँ, मैं गहरी बात बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री है। ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं OBC हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जाति नहीं है तो आप कैसे OBC हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए, ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगली खबर है, आपको बता दें कि 2026 में चुनाव शुरू होने वाला है। खासकर बंगाल में 2026 का चुनाव हलचल मचाएगा। बंगाल में TMC की सांसद PM मोदी को साफ साफ चैलेंज देती हुई दिखाई दे रही है। इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी,
हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे, अब की बार यमुना पार। दोस्तों अगली खबर है, जब बिहार के डिप्टी सीएम के बॉडीगार्ड पर गोबर फेंका गया तो उन्होंने कहा कि फायरिंग करो, लेकिन फायरिंग नहीं किया गया। वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम बहुत गुस्से में नजर आए। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का भरा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि डेनमार्क को हड़पने की तैयारी में है अमेरिका। ट्रम्प प्रशासन ग्रीनलैंड को खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए निवासियों को प्रति व्यक्ति करीब 90 लाख रुपए तक भुगतान करने की चर्चा है। यह विचार नया नहीं है, लेकिन अब गंभीरता से लिया जा रहा है। यूरोपीय देश इसका विरोध करते जा रहे हैं, जबकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई है। दोस्तों अगली खबर इंदौर में जो दूषित पानी का मामला चल रहा है उसको लेकर है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने बताया कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 अस्पताल में हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत और हर घर जल योजना की विफलता बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। दोस्तों अगली खबर है, बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। कोयला तस्करी मामले में धन शोधन की जांच के तहत लगभग 12 घंटे तक चली छापेमारी से तिलमैली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह लॉकडाउन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास पर पहुंची। उसके बाद सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित कार्यालय गई। ममता यहां से एक फाइल और लैपटॉप लेकर निकली। इसके बाद वह यहां करीब 4 घंटे तक रही। अगली खबर निकल कर रही है, शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र विरोधी नहीं है मोदी सरकार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महोत्सव में जवाहरलाल नेहरू पर अपने विचार रखे। उन्होंने नेहरू को लोकतंत्र का संस्थापक बताया, लेकिन कहा कि वे उन्हें अंधभक्त नहीं है। थरूर ने स्वीकार किया कि नेहरू की गलतियां थी वैसे 1962 के युद्ध में, लेकिन भाजपा द्वारा हर समस्या के लिए उन्हें दोषी ठहराना अनुचित है। दोस्तों अगली खबर है, गंगा सागर मेले में लगी भीषण आग को लेकर। गंगा सागर स्थित कपिल मुनि मंदिर के पास शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। तीर्थयात्रियों के लिए बनी कई अस्थायी छावनियां जलकर खाक हो गई। सुबह 5 बजे लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सौभाग्य से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना आगामी सागर मेले से ठीक पहले हुई है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए आवश्यक था और आपने जान भी लिया। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।